देवी अहिल्या ने सूरजमल को दिया एक गहरा जख्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सूरजमल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सूरजमल कहीं ना कहीं अपने आप को 2 कदम खंडेराव और देवी अहिल्या से आगे समझ रहे थे। इसलिए खंडेराव का तो मुकाबला किया नहीं, मगर देवी अहिल्या के हमले को समझा ही नहीं कि देवी अहिल्या भी आ सकती है, यहाँ पे छोटी रानी आके भी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। तो क्या किया छोटी रानी ने ऐसा जिससे हिल गया सूरजमल का दिमाग। चलिए बताते हैं आपको, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों हमने देखा कि देवी अहिल्या ने रास्ते में एक पड़ाव में रेस्ट करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाई, क्योंकि ध्यान उनका अपने छोटे सूबेदार जी की तरफ ही है, खंडेराव की तरफ ही है। मगर रास्ता भटक गए। जैसे कि दुष्यंत भाउस ने कहा कि हमें जो है दिशा नहीं मिल रही है, और दिशा लेने के लिए उनको कुछ बैलगाड़ियां दिखाई देती हैं, और देवी अहिल्या उनको कहती है कि जाओ उनसे पूछो, शायद कुछ मदद मिले, मगर साथ में आगाह भी करती हैं कि ये दुश्मनों का एरिया है। थोड़ा ध्यान से दुष्यंत भाऊ, थोड़ा ध्यान से। तो दुष्यंत जाते हैं मगर वापिस खाली हाथ नहीं आते हैं। रास्ता तो उनको नहीं मिलता है, उनसे कोई खबर जरूर मिलती है जिसकी मदद से दुष्यंत और देवी अहिल्या, खास करके देवी अहिल्या, एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और वो खबर क्या थी ये हमने अंदाजा भी लगाया था कि ये जरूर सूरजमल के लिए ही खबर होगी, क्योंकि ये जो रास्ता है ये सूरजमल और घुमेर के किले की तरफ ही जाता है। तो घुमेर के किले में क्या प्लानिंग हो रही है ये खंडेराव की तरफ से तो सबको पता है कि खंडेराव ने बाहर से किले को घेरा हुआ है और सूरजमल को घेरा हुआ है, मगर सूरजमल की क्या प्लानिंग है ये किसी को नहीं पता। तो सूरजमल की प्लानिंग जो सूरजमल ने बताई कि उसने जो हथियार हैं वो बाहर से मंगवाए हैं, और वो हथियार जैसे ही किले के अंदर जाएंगे तो खंडेराव की सेना के ऊपर और खंडेराव के ऊपर अंदर से गोला बारूद से हमला किया जाएगा। अब वो कुदरत का एक अपना कह सकते हैं कि इंसाफ देख लीजिए कि वो लोग जो बैलगाड़ी में थे वही थे जो सूरजमल के हथियार लेके आने वाले थे। अब सूरजमल वहां पे इंतजार कर रहा है कि मेरे हथियार आ जाएंगे तो मैं फिर सीधा खंडेराव के ऊपर हमला बोल दूंगा। वैसे तो उसकी बलि की तैयारी करके रखी हुई है, मगर फिर भी हथियार तो चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर अगला कदम तो हथियारों से ही है, इससे ही बदला लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर खंडेराव की मृत्यु कर देते हैं, हम बलि ले लेते हैं, तो उसके बाद भी तो तैयारी चाहिए ना जीत की, क्योंकि उसके बाद तो बाकी लोग भी हैं जो खंडेराव के लिए जान देने को तैयार है। तो खैर ये सारी तैयारी सूरजमल की है, मगर सूरजमल जब अपनी बैलगाड़ियां देखते हैं, बैलगाड़ियों में से हथियार देखने के लिए कपड़ा उठाते हैं जिससे हथियार ढके होते हैं, तो वहां पे उनके अपने सैनिकों की लाशें मिलती है। दोस्तों 1 2 3 जितनी भी बैलगाड़ियां हैं सब में उनके सैनिकों की लाशें हैं। ये नए प्रोमो में दिखाया गया है। और जब पूछा जाता है कि ये किसने किया, तो जो बैलगाड़ी चलाने वाले हैं वो कहते हैं कि ये छोटी रानी अहिल्या ने किया है, और ये लाशें आपके लिए भेजी हैं तोहफे के तौर पे। तो देख लीजिए आप दोस्तों कि छोटी रानी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से कैसे तय तक पहुंचती है मुद्दे की। उनको सिर्फ एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिली दुष्यंत से, जिससे ये इंडिकेट होता था कि ये सूरजमल के आदमी हैं और वो हथियार लेके जा रहे हैं। इससे ना सिर्फ उनको रास्ता मिला, बल्कि साथ में ये भी उनको मिला कि सारे हथियार देवी अहिल्या ने अपने कब्जे में कर लिए। तो है ना जैसे को तैसा। तो ये दिया है देवी अहिल्या ने झटका सूरजमल को, उसका दिमाग उसका दिल सब झनझना गया है, क्योंकि ये तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। एक तो जैसे उस समय औरतों के लिए सोचा जाता था, उसी हिसाब से कि एक औरत से हार गया। जैसे सुजाउदौला को चोट लगी थी गहरी, वैसे ही ये सूरजमल को भी लगी है। अब इसका गुस्सा वो खंडेराव पे तो निकालेगा ही निकालेगा, आगे की आगे देखेंगे। मगर फिलहाल जो देवी अहिल्या ने किया है वो काबिले तारीफ है। क्या कहते हो आप कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.